आज जो चेहरे सबसे ज़्यादा डाउन हैं नीतीश कुमार के, इनके खास तौर से तेजस्वी के, दूसरा ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने अरेंज कराया था कपिल सिब्बल को तमिलनाडु के लिए। इन सब लोगों के चेहरे डाउन हैं और लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा और वास्तव में डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, न्याय जिंदा है और पत्रकारिता जीवित थी, जीवित है, जीवित रहेगा। मनीष कश्यप प्रताड़ित जरूर हुआ मगर पराजित नहीं हुआ है। आज की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है और पूरे देश में इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और सभी जगह ये ऑनरेबल जस्टिस ने जो डिसीजन दिया है उसका सभी जगह स्वागत हो रहा है। और ख़ास तौर से कुछ तानाशाह लोग ज़बरदस्ती लोगों को, पत्रकारों को जो क्रैश कर रहे थे गलत ढंग से, उनको एक सबक हो गया कि किसी पत्रकार पे या किसी शरीफ आदमी पे, ऐसे व्यक्ति पे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, उसके ऊपर झूठी मुकदमा लिखाना, एनएसए करना, ये गलत है। और उनके ऊपर ऐसे लोगों को कोर्ट ने आज डांट लगाई है। और जिसमें आप समझे कपिल सिब्बल का भी जो रोल था वो काफ़ी वैसा था नेगेटिव, उनको भी डांट पिटी है, एक प्रकार से फटकार लगी है और ख़ास तौर से बिहार गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी लगी है। और ये उन लोगों के एक तमाचा है बहुत तगड़ा, जो लोग गलत ढंग से एनएसए लगा रहे हैं, ख़ास तौर से बिहार गवर्नमेंट के और ये उनके साथी, इनके एक बहुत बड़ा तमाचा है जिन्होंने सब ने मिल करके उसको ऊपर एनएसए लगवाया और मुकदमे फर्जी लगाए, वो भी उस व्यक्ति का जो कि भ्रष्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लिख रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज पत्रकार मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे बिहार सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को एक जगह कंबाइन कर दिया है। जो एफआईआर, जो मामले दर्ज हुए थे मनीष कश्यप के ऊपर, उन्हें एक जगह करके बिहार ट्रांसफर कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए जो मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया था, को लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। इसी पूरे मामले पर भी बिहार और तमिलनाडु सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं और जो नोटिस भेजा गया है इसका कितना प्रभाव चेन्नई और बिहार की सरकार पर रहेगा, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है मनीष कश्यप के मामले को लेकर, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये आज की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है और पूरे देश में इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और सभी जगह ये ऑनरेबल जस्टिस ने जो डिसीजन दिया है उसका सभी जगह स्वागत हो रहा है। और ख़ास तौर से कुछ तानाशाह लोग ज़बरदस्ती लोगों को, पत्रकारों को जो क्रैश कर रहे थे गलत ढंग से, उनको एक सबक हो गया कि किसी पत्रकार पे या किसी शरीफ आदमी पे, ऐसे व्यक्ति पे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, उसके ऊपर झूठी मुकदमा लिखाना, एनएसए करना, ये गलत है। और उनके ऊपर ऐसे लोगों को कोर्ट ने आज डांट लगाई है। और जिसमें आप समझे कपिल सिब्बल का भी जो रोल था वो काफ़ी वैसा था नेगेटिव, उनको भी डांट पिटी है, एक प्रकार से फटकार लगी है और ख़ास तौर से बिहार गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी लगी है। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें, जो नोटिस भेजा गया है इसका कितना प्रभाव रहेगा बिहार की सरकार पर? क्योंकि अभी तक सवाल उठ रहा था कि एक पत्रकार जिसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, तमिलनाडु की सरकार जिस तरीके से चीज़ें मनीष कश्यप के साथ की जा रही थी, मदुरई कोर्ट से उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था, फिर भी कोई एक्शन बिहार सरकार की तरफ से नहीं दिखा और आज नोटिस भेज दिया गया है इस पूरे मामले पर। देखिए, नोटिस भेजना और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल है। इसके पहले बिहार गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिए थे सब फॉल्स थे और जो सीजीआई ने जो नोटिस दिया उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है और ये देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग 9 बजे और स्पेशल कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस चंचूड़ जी के नेतृत्व में 9 बजे, मतलब 10 बजे से पहले 9 बजे उसमें लगेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो मनीष कश्यप पक्ष है
ये अपना पिटीशन भी इसके अगेंस्ट में दायर करे और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, फाइल हो जाएगा और अपोजिट साइड को नोटिस भी इशू कर दी जाएगी। मतलब बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उस चीज़ को, हमारा ख्याल है प्राइमा फेसी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये इनके साथ गलत हुआ है और फ्रॉड हुआ है। एविडेंस वो भी नहीं दे पाए जब उन्होंने कहा कि बिहार से कौन है, तो कपिल सिब्बल ने कहा आई एम। मतलब कितने दुख की बात है, तमिलनाडु के वो थे तब बोले आई एम। और आज कपिल सिब्बल का कहना नहीं चाहिए, काफ़ी झूठ भी पकड़ा गया और कपिल सिब्बल का रोल भी आज एक कैच हुआ और उन्होंने कई बुरी तरह से फटकार भी लगाई कपिल सिब्बल को। और नोटिस के साथ जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि उन्होंने 5-6 बातें कही। एक तो अपोजिट साइड को नोटिस दिया जाएगा, दूसरी बात एक केस, एक न्यू पिटीशन फाइल करें उसके अगेंस्ट में, एनएसए के अगेंस्ट में। दूसरा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसका वो करके और अपोजिट साइड को तो वो तो करेंगे और साथ में इनकी लिस्टिंग के लिए वो बोल दिया और उनको बाद में इन्फॉर्म भी करें। तो ये काफ़ी कुछ उन्होंने कह दिया है। और दूसरा क्या है कि जो 6 केस तमिलनाडु गवर्नमेंट की ओर से थे वो 6 की 6 ट्रांसफ़र बिहार में हो जाएंगे और 4 केस बिहार गवर्नमेंट दायर कर चुकी। वहीं आपको बड़ी दुखद बात बता रहे हैं, जो उनकी काउंसलर हैं बिहार की, उन्होंने इतना गंदा शब्द यूज़ किया कि हैबिचुअल है ये व्यक्ति। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 8 केस हैं जिसमें एक 307 है। मतलब खुद बता गए इसके ऊपर 8 केस, जबकि जो संज्ञान में थे वो 4 केस थे। इसका मतलब बिहार गवर्नमेंट ने उसके साथ नेगेटिविटी की है। और ख़ास तौर से आज जो चेहरा डाउन था सबसे ज़्यादा कपिल सिब्बल का डाउन था। उनके जो एडवोकेट बिहार गवर्नमेंट से थे, काउंसलर जो आया था उनका था। अच्छा, दूसरी सिद्धार्थ दवे ने जो आज अपनी वो की है, वो इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी डिबेट की है और इतना अच्छा अपना आर्गूमेंट उन्होंने किया है कि कपिल सिब्बल किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे, किसी भी बात का। दूसरा उन्होंने पूछा एनएसए के लिए, उस समय भी कपिल सिब्बल नहीं। तो ये बाद में उन्होंने पूछा कि मुल्जिम कहाँ, तो पता चला वो मदुरई में। तो उन्होंने कहा वो अभी वहीं रहेगा चूँकि, और मगर केस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके लिए कोई डिसीजन बाद में होगा। तो नेक्स्ट फ्राइडे को 9 बजे कोर्ट लगना बहुत मायने। और ये उन लोगों के एक तमाचा है बहुत तगड़ा, जो लोग गलत ढंग से एनएसए लगा रहे हैं, ख़ास तौर से बिहार गवर्नमेंट के और ये उनके साथी, इनके एक बहुत बड़ा तमाचा है जिन्होंने सब ने मिल करके उसके ऊपर एनएसए लगवाया और मुकदमे फर्जी लगाए, वो भी उस व्यक्ति का जो कि सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लिख रहा था। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, आज जो चेहरे सबसे ज़्यादा डाउन हैं नीतीश कुमार के, इनके ख़ास तौर से तेजस्वी के। दूसरा ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने अरेंज कराया था कपिल सिब्बल को तमिलनाडु के लिए। इन सब लोगों के चेहरे डाउन है और लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और वास्तव में डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, न्याय जिंदा है और पत्रकारिता जीवित थी, जीवित है, जीवित रहेगा। मनीष कश्यप प्रताड़ित जरूर हुआ मगर पराजित नहीं हुआ है, पराजित नहीं हुआ है। सर, इसी के साथ अगर मनीष कश्यप को लेकर जिक्र करें, जैसा कि अभी आपने कहा है कि बिहार की सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़नाएं की गई, तमिलनाडु की सरकार की तरफ से एनएसए लगा दिया गया, एनएसए को लेकर नोटिस भेज दिया गया है। अभी आपने जिक्र किया दूसरी पिटीशन लगाई जाए एनएसए के लिए, तो इसका कितना प्रभाव रहेगा? क्योंकि एनएसए के लिए और एफआईआर रद्द करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिका लगाई गई है। हाँ, देखिए आपको हम बता दें, चूँकि एफआईआर तो अभी रद्द हो नहीं सकती है, सारे वो एक करके वो होगा। दूसरा, अभी एनएसए हटाया नहीं गया, एनएसए हटाने के लिए उन्होंने कह दिया, उसके लिए एक उनको पिटीशन दायर करना पड़ेगा, मगर उन्होंने आदेश कर दिया। आदेश के लिए इनको भी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। कपिल सिब्बल, वो जो सिद्धार्थ दवे जी थे, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि उसको वो बहुत ही जल्दी दायर कर देंगे। दायर करने के बाद चूँकि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस वो कर देगा, उसको लिस्टिंग कर देगा, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं, एनएसए अब हट ही जाएगा। एक चीज़ और आई है कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके यहाँ इससे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतने भयंकर दंगे हुए हैं, लगभग वहाँ पे 200 लोग मरे हैं शराबबंदी में। वहाँ शराब बंद है, उसके बावजूद भी शराब बिक रही, कई 200 लोग मरे, जिसमें कई इतने लोगों के रिकॉर्ड हैं, 50 से ऊपर, करीब 70 से ऊपर लोगों के रिकॉर्ड है। और कई ऐसे लोग मरे हैं जिनकी लाशें फेंकवा दी गई। उनके ऊपर शराब वालों पे, चूँकि वो तेजस्वी के साथ रहते हैं और तेजस्वी के सब साथी हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगा। बिहार में इतनी बुरी तरीके भी दंगा हुआ कई जिलों में,
काफ़ी लोग मार दिए गए और जो उसमें बदमाश थे उसमें किसी बदमाश पे एनएसए नहीं लगा। इसकी तो कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं थी वहाँ से, पर एक से एक बड़े क्रिमिनल है उस पर नहीं। और सबसे ज़्यादा मुकदमे तो तेजस्वी पे लगे हुए हैं, लालू पे लगे। लालू खुद जो है दोषी करार हुए हैं, जेल काट करके आए। मतलब लालू अपने आप में आरोपी, अगर उनको भ्रष्ट कहा जाए तो कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वास्तव में भ्रष्ट थे, वो प्रमाणित हो चुके हैं। और अफसोस की बात है एक शरीफ आदमी पे लगाया गया, मगर अभी भी उसको न्याय और भी चाहिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट फिर भी परेशान करेगी जब ये सारे केस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो सर मेरा दो सवाल हैं आपसे। एक तरफ कपिल सिब्बल को लेकर आपने जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से अरेंज कराया गया है उन्हें तमिलनाडु की तरफ से। आज कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में ये भी कहा कि 60 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ पोस्ट ही नहीं की गई, तमिलनाडु जाके वीडियो बनाई गई, वो पोस्ट की गई। एक बात ये, इससे पहले भी तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, तो आज इतना ज़्यादा एक्टिवली एक तरीके से एक पत्रकार को क्यों टारगेट कर रहे हैं कपिल सिब्बल? वहीं दूसरी तरफ अभी आपने कहा कि एनएसए रिमूव हो जाएगा। एनएसए को रिमूव करने के क्या प्रावधान है और अगले शुक्रवार को अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो किन पहलुओं पर जो है वो जिक्र किया जा सकता है? देखिए, एनएसए का ये है कि जिस समय ये एप्लीकेशन होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1) में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके तहत एक उसका राइट्स है। दूसरी बात, जर्नलिस्ट के लिए स्पेशली वो है। और उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक के उनके लिए उसको एग्जामिन किया जाएगा और किसी जांच एजेंसी को, ये भी उन्होंने कहा। तो ये बात का प्रोसीजर वो करेगा, परंतु है क्या कि जो ही एप्लीकेशन मूव होगी उसके बाद जहां आर्गूमेंट होंगे तो एनएसए ऑटोमेटिकली इसलिए हट जाएगी कि टोटल जो इन्होंने वो किया है, जो चार्जशीट लगाई, लगातार चार्जशीट लगाई, चार्जशीट में जो एविडेंस है वो गलत दिए और ये उसका राइट था। और यह स्वयं कपिल स्वयं मनीष कश्यप ने नहीं किए हैं, वहाँ के सभी चैनल, सभी वो प्रिंट मीडिया, सभी यूट्यूब, सभी लोगों ने खबरें दी थी। और कार्रवाई इसके ऊपर हुई, उसकी वजह ये थी कि वो भ्रष्ट शासन और प्रशासन के ये अपना दबाव चाह रहे थे, ये दबाव नहीं कर पाए, ये वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि अजय पत्रकार सर की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर अगले शुक्रवार को फिर एक बार सुनवाई होनी है। देखना अहम रहेगा कि एनएसए को लेकर जो दूसरी पिटीशन की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो कब तक दायर की जाएगी और अपनी क्या नई दलीलें इस बार कपिल सिब्बल की तरफ से दी जाएंगी, क्योंकि पहले भी उनको फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पड़ी थी और आज भी इसी तरीके से तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कपिल सिब्बल से कही गई हैं जब उन्होंने पत्रकार मनीष कश्यप को टारगेट करने की कोशिश की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।